ज्योतिष सेवा वृंदावन यूट्यूब का एक बहुत चर्चित चैनल है। उपाय, राशि, लग्न, नक्षत्र, धार्मिक उपाय, आध्यात्मिक सारे चीज़ों का भंडार भरा हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने नई नई जानकारियों से भंडार से भरा हुआ समुद्र है। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है शापित कुंडली का। कि हमारी जो जन्म कुंडली, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कुंडली शापित है। इस कुंडली को श्राप लगा हुआ है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम आपसे वही बात करेंगे कि श्रापित कुंडली कौन सी होती है, कैसे उसकी पहचान करें और उसका उपाय क्या है। जितनी कुंडली होती हैं उसमें से ऐसी कोई कुंडली नहीं होगी जिसमें कि 12 भाव हमारी कुंडली में होते हैं, इसमें कोई ना कोई भाव खराब ना हो। हर कुंडली में कोई ना कोई भाव खराब जरूर होता है। लेकिन जो ये कुंडली श्रापित होती हैं, लग्न से, पंचम से और अष्टम भाव से श्रापित होती है। लगन हमारा शरीर है, पंचम हमारी वंश वृद्धि है और अष्टम हमारे को कई बार हमें अल्पायु आकार मृत्यु देता है। तो इनसे जो है हमारी कुंडली श्रापित होती हैं। बाकी और जो भाव होते हैं, किसी भाव में भी अगर कोई श्रापित योग बनता है तो उस भाव से संबंधित जो फल होते हैं वो न्यून हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, पूर्ण रूप से वो नहीं मिल पाते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो श्रापित कुंडलियों के बारे में बात करने वाले हैं। कुंडली श्रापित कैसे होती है। श्राप का मतलब होता है कि हमारे को किसी ने पूर्व जन्म में कुछ श्राप दिया हो, किसी का हमें श्राप मिला हुआ हो। जैसे उदाहरण देते हैं आपको कि भगवान विष्णु के 2 पार्षद थे, जय और विजय। तो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। तो उनसे मिलने के लिए जो शनकादिक ऋषि थे, जिनके नाम 4 भाई थे, वो उनका नाम था सनत, सनातन, सनंदन और संत कुमार। ये चारों भाई मिलने भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो ये जय विजय नाम के जो पार्षद थे, द्वारपाल थे, उनको रोक देते हैं। और ऋषियों को बड़ा क्रोध होता है और वो उसको अपना अपमान समझते हैं। वो उन जय विजय को श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस रहो। उन्होंने बड़ी अनुनय विनय करी, उन ऋषियों से क्षमा याचना की। तो जब जाके उन ऋषियों ने कहा कि 3 जन्मों के बाद तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी, लेकिन यहाँ वो जय विजय ने एक शर्त और जोड़ दी कि ठीक है, हमें राक्षस बनना मंजूर है, लेकिन हमारा अंत करने के लिए श्री हरि विष्णु को अवतार लेना पड़ेगा, हम उन्हीं के हाथों मरना चाहते हैं। ऋषियों ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। रामायण में आपने देखा होगा कि कुंभकर्ण और रावण वही जय विजय के रूप में उन्होंने वहाँ जन्म लिया था। उसके बाद कंस और शिशुपाल के रूप में जन्म लिया था और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तो 3 जन्म राक्षसों को उनको मिले थे। पहले हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का, उसके बाद रावण कुंभकर्ण का, उसके बाद शिशुपाल और कंस का। तो ये जो जन्म मिले थे, तो उन तीनों जन्मों में आपने देखा होगा, हमारे जो शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु ने ही अवतार लेकर के उन तीनों का उद्धार किया था। इसी प्रकार एक अष्टावक्र नाम के ऋषि थे। तो जो गंधर्वराज चित्रसेन है, उनके पुत्र ने उनका अपमान कर दिया
पुत्र का नाम शायद जय था, अपमान कर दिया। उस ऋषि ने उनको बहुत समझाया, नहीं माना, श्राप दे दिया उसको कि जैसे मैं टेढ़ा मेढ़ा चलता हूँ ऐसे ही तू धरती पर रेंगने वाला टेढ़ा मेढ़ा जीव बन जा, मतलब सर्प योनि में चला जा। वो बेचारा गंधर्व श्राप सुन के बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि पहले जो श्राप लोग दिया करते थे ऋषि मुनि संत महात्मा, उनके श्राप सत्य होते थे और वो जैसे कहते थे वैसा ही होता था। अब उसको जब बड़ा दुख हुआ तो उन्होंने बड़ी अनुनय करी, अष्टावक्र जी से उनके पैरों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा कि मैंने बड़ी भूल की। तो तब अष्टावक्र ऋषि ने उनसे कहा कि ठीक है, इसका तेरे को प्रायश्चित बता देता हूँ कि जब कृष्ण का अवतार होगा तो तू अजगर की योनि में जाएगा तो हजारों सालों तक ऐसे ही पहाड़ों के अंदर में पड़ा होगा, लेकिन जब कृष्ण का अवतार होगा तो वो अवतार में तेरा उद्धार करेंगे। तो आपने देखा होगा कृष्ण लीला में अघासुर नाम का जो अजगर था उसका उद्धार भगवान कृष्ण के हाथों हुआ। तो ये कुछ श्राप होते हैं, कुछ कुंडली श्रापित होती हैं। अब ये होती हैं तो होती हैं, इनको ना आप रोक सकते हैं ना कोई और रोक सकता है, क्योंकि उस हमारे जो पूर्वजों ने या हमने जो कुछ पाप किए हैं प्रारब्ध के अंदर, प्रारब्ध में हम जो पाप करके आए हैं उनका फल तो हमें भोगना पड़ेगा। हमारी जो जन्मांग कुंडली होती है उसमें 12 भाव होते हैं, कोई न कोई भाव उसमें खराब जरूर होगा। ऐसा नहीं कि 12 के 12 भाव हमारे ठीक होते हैं, उसमें कोई न कोई भाव खराब जरूर होगा। और जिस भाव में कोई पाप ग्रह आके बैठ जाते हैं तो उस भाव को या उस भाव से संबंधित हमारे शरीर के अंग को या उस भाव से जो हमें फल मिलना है उस भाव के फल में या हमारे शरीर के अंग में वो हमें दिक्कत करते हैं, परेशानी करते हैं। और इन सब का जो मेन कारण होता है वो होता है शनि राहु या शनि केतु। जो श्रापित कुंडली बनती हैं वो शनि राहु या शनि केतु के द्वारा श्रापित होती हैं। पहली बात करते हैं लगन की। अगर लगन में ये प्रभाव बनता है, शनि राहु बैठे हों साथ में या शनि केतु बैठे, को राहु और केतु तो एक साथ शनि के साथ आ नहीं सकते हैं, एक ही आएगा, तो राहु आएगा या केतु आएगा। तो शनि केतु का जो प्रभाव है 100% होता है और केतु का जो प्रभाव है नकारात्मक वो थोड़ा उससे कम होता है, 90% होता है। अगर साथ में सूर्य भी बैठ जाए तो प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है, कि सूर्य हमारे सातमा का शरीर का लगन का कारक होता है। तो वहाँ बैठ कर के ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, हमारे शरीर को बीमारी देंगे, हमारी सेहत ठीक नहीं रहेगी। पहला जो प्रभाव होता है वो लगन के ऊपर होता है। दूसरा प्रभाव होता है पंचम भाव में। पंचम भाव हमारा वंश वृद्धि का भाव है। अगर उस भाव में शनि राहु या शनि केतु बैठते हैं, साथ में सूर्य बैठता है या बृहस्पति बैठता है, तो हमारी जो वंश वृद्धि है वो रुक जाएगी। तो पंचम भाव में बृहस्पति ठीक नहीं होता संतान के लिए, और साथ में शनि राहु या शनि केतु बैठ जाए तो उस भाव को वृद्धि होना बंद हो जाएगी। हमारी जो वंश वृद्धि है हमारी वंश वृद्धि नहीं होगी। इसी प्रकार अगर अष्टम भाव के अंदर भी शनि राहु या शनि केतु बैठ जाए, साथ में चंद्रमा जैसा ग्रह बैठ जाए। अब जैसे पूछ करो मानो कर्क लगन की हम कुंडली लेते हैं, तो कर्क लगन में अष्टम भाव में कुंभ राशि बनती है और कुंभ राशि में शनि स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। शनि स्वग्रही होकर बैठा है, साथ में राहु बैठा हुआ है और उनके साथ चंद्रमा भी आके बैठ जाए तो उस व्यक्ति की कोई बचा नहीं सकता, उसकी अल्प मृत्यु निश्चित है, अल्पायु है वो। अगर वो शतभिषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं सारे ग्रह, या 2 बैठे हैं या 1 बैठा है या तीनों ग्रह शतभिषा नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र एक बहुत एक घटना देने वाला होता है। ये जो शतभिषा नक्षत्र है और इतना घटना देता है शतभिषा नक्षत्र कि अगर इसमें कोई ग्रह बैठ जाता है तो वो आदमी को बचा नहीं सकता, उसकी जो नेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शापित कुंडली में आदमी को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। जिस भाव में भी ये ग्रह बैठेंगे, अब मान लीजिए शनि और राहु चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाते हैं, साथ में मंगल बैठ जाता है, तो वो जो चतुर्थ भाव है उससे हमें जो फल मिलना चाहिए वो फल खत्म हो गया, न्यूनता आ गई इसके अंदर। माता का सुख मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। जमीन जायदाद का सुख मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। किसी भवन का सुख मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। मकान का, किसी खेती बाड़ी की जगह का, तो जो सुख हमें मिलने चाहिए वो सुख न्यूनता हो जाएगी,
क्योंकि वहाँ पर एक नकारात्मक ग्रह बैठे हैं, शनि राहु, शनि केतु, या साथ में मंगल हो, सूर्य हो, चंद्र हो, तो वहाँ एक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस जो भाव है, उस भाव के जो फल हैं उसके अंदर न्यूनता आ जाती है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कि जो सतभिषा नक्षत्र होता है, ये ऊपरी बाधा और एक साथ की जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं, घटना या जो कोई ऐसी समस्या होती है, अनुसुलझी समस्याओं को देने वाला होता है। सतभिषा नक्षत्र बहुत खतरनाक नक्षत्र है और ये राहु का नक्षत्र है। राहु के 3 नक्षत्र हैं, लेकिन उसमें सतभिषा नक्षत्र सबसे ज़्यादा खराब होता है। लेकिन कुछ मायनों में ये नक्षत्र बढ़िया भी होता है। किसी का कोई चीज़ गुम हो जाए, चोरी हो जाए, या कोई आदमी कहीं खो जाए, तो उसको एक इसमें तीसरी शक्ति होती है इस नक्षत्र के अंदर। वो उसके मतलब जो आदमी खो जाए या कोई चीज़ खो जाए या कोई चोरी हो जाए, तो उस दैवी शक्ति इसके अंदर होती है। वो दैवी शक्ति से इसका फटाफट पता लग जाता है, और या तो वो आदमी घर आ जाता है, चोरी का माल है वो जल्दी बरामद हो जाता है, या कोई पशु वगैरह खो जाता है उसका भी पता बहुत जल्दी लग जाता है। क्योंकि ये सतभिषा नक्षत्र की एक बहुत बड़ी विडम्बना है। ये सतभिषा नक्षत्र इस टाइप का होता है, इसकी बहुत बड़ी विडम्बना है। उसमें एक दैवी शक्ति होती है, तीसरी शक्ति होती है इसके अंदर। तो उससे हमें इससे कुछ फ़ायदा भी होते हैं, लेकिन इससे हमें नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। नुकसान मैंने आपको बताए हैं। आकस्मिक घटनाएं ये देता है, और ऊपरी बाधाएं हमें ये देता है, और कुछ ऐसी समस्या भी देता है जिनका कोई समाधान नहीं निकलता है, या कोई ऐसा रोग दे देगा इसका रोग का कोई इलाज ही नहीं है। तो ये कुछ मायनों में नक्षत्र बढ़िया और कुछ मायनों में नक्षत्र खराब है। लेकिन अब व्यापार है हमारा, या हम कार्य करते हैं, हमारा वंश वृद्धि है, या बीमारी के लिए, रोग के लिए, ये नक्षत्र ठीक नहीं है। शनि राहु जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव को वैसे मंदा हो जाता है। आपको पता है शनि का नाम मंदशौरी है। शनि 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 से का मतलब धीरे धीरे चलने वाला। तो शनि राहु जिस भाव में बैठेंगे वो भाव वैसे ही ऑलरेडी मंदा हो जाएगा, वो भाव बहुत मंदा हो जाएगा। तो जो काम आपका 1-2 दिन में होना वो जाके 20 दिन में होगा, 2 महीने में होना 6 महीने में जाके होगा। कोई काम आपका अगर साल में होना तो 10 साल तक आपका काम होगा ही नहीं। शनि राहु बैठने का ये मतलब होता है, क्योंकि शनि की स्पीड नहीं है, शनि की गति सबसे कम है। आपने देखा होगा शनि एक घर से दूसरे घर में पहुंचने में 2.5 वर्ष का समय लेता है। तो जब 2.5 साल का समय वो एक घर से दूसरे घर में जाने में ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी गति क्या होगी। तो वो हमें क्या देगा, जो काम आज होना है वो अगले टाइम तक टल जाएगा, और जल्दी से हमें उसका प्रभाव जो ना हमारा ख़राब हो जाता है, और हमें उसका फल जल्दी से मिल नहीं पाता है, बहुत टाइम लगता है उसमें। मकर राशि में शनि राहु बैठे हों, शनि केतु बैठे हों, तुला राशि में शनि राहु हों, शनि केतु बैठे हों, तो इन भावों से आपको कठिनाई अवश्य होगी। ये भाव आपके लगन में भी आ सकते हैं, ये भाव आपके पंचम भाव में भी आ सकते हैं, और ये भाव आपके अष्टम भाव में भी आ सकते हैं, चतुर्थ भाव में भी आ सकते हैं, दसम भाव में भी आ सकते हैं। तो ये जो ग्रह बैठेंगे यहाँ बैठ करके आपको ये परेशानी अवश्य देंगे। ये शापित कुंडली इसलिए होती है कि जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो पितर हैं, मानो कोई जमींदार थे, उन्होंने किसी को सताया, किसी की हत्या कर दी, किसी को मार दिया तो वो हमें श्राप लगा। किसी का उन्होंने पैसा नहीं दिया, श्राप लगा। किसी महिला का उन्होंने सील भंग कर दिया, अपमान कर दिया, श्राप लगा। किसी गुरु का अपमान कर दिया तो उसका श्राप लगा। गुरु पत्नी के साथ कोई उन्होंने अगर गलत बात कर दी तो उसका हमें श्राप लगा। तो ये सब श्राप हैं। तो यही श्राप हमारी कुंडली में हमें दृष्टिगोचर होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। और इन्हीं श्रापों की वजह से कुंडली श्रापित होती है, और जिस भाव में ये श्रापित दोष बनता है उस भाव से संबंधित जो भी फल होते हैं वो न्यून हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। नवम भाव में अगर सूर्य और राहु बैठ जाएं वहाँ पितृ दोष बनता है, और शनि भी साथ बैठ जाए तो वो भाव श्रापित हो गया। क्योंकि मैं शनि बैठ गया, राहु बैठ गया और सूर्य बैठ गया, भाव श्रापित हो गया, श्राप लग गया। भाग्य को श्राप लगने का मतलब है कि आपने किसी के भाग्य को ठोकर मारी, किसी के भाग्य को आपने एकदम गलत तरीके से कर दिया, तो आपका भी भाग्य ऐसा ही होगा जैसा आपने किसी का किया है। तो आपको भी ऐसे ही भाग्य मिलेगा, आपके भाग्य में भी वही परेशानी पैदा होंगी जैसी वो पीछे आप उसको करके आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा हमने अपने प्रारब्ध में किया है
उस प्रारब्ध के अनुसार ही हमें फल मिलना है, और प्रारब्ध के अनुसार ही हमारे जो ग्रह हैं वो हमारी जन्म कुंडली आके बैठते हैं। अब सप्तम भाव में शनि राहु बैठ जाए, साथ में चंद्रमा बैठ जाए, तो किसी तीसरी जो शक्ति होती है, हमने किसी महिला का किसी प्रारब्ध में पिछले जन्मों में हमने कोई अपमान किया, तो वो ऐसे जो अपमान है वो श्राप के रूप में हमें सप्तम भाव में आगे दिखाई देता है। तो या तो वहाँ जातक की शादी नहीं होगी, शादी हो जाएगी तो पत्नी के साथ अनबन होगी, अनबन होगी तो हो सकता है उसका तलाक भी हो जाए, तो हमें पत्नी का सुख नहीं मिलता है, कम मिलता है, और मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। तो ये जो श्राप हैं, ये श्राप आदमी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। हमने लगन में जो हमारे शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया, तो वो हमें शरीर से तंग करेंगे, हमारी सेहत खराब रहेगी, हम जितना मर्जी इलाज करा लें हमारा रोग दूर नहीं होगा, और वो रोग ऐसा रोग होगा जिसका कोई इलाज नहीं होगा, और हमें अंत में मृत्यु के द्वार पर ले जाए। मंगल, शनि, राहु, चंद्रमा, ये 4 ग्रह हैं, मंगल, शनि, राहु और चंद्रमा। अगर ये किसी की कुंडली में इकट्ठे बैठ जाए, खास करके चतुर्थ भाव में बैठ जाए, जो चतुर्थ भाव हमारे घर का होता है, सुख होता है, उसके घर में आग लग जाएगी, अपने आप आग लग जाएगी, ऑटोमेटिक। आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया, गैस लीक हो गई, फलाना हो गया, ढमकाना, आग लगी। ये तो सब एक बहाना होता है, लेकिन आग लगाने वाले यही ग्रह हैं, मंगल है, शनि है, और साथ में राहु है, चंद्रमा। ये ग्रह अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो आग लग जाएगी। और इसके बाद भी केतु, मंगल और सूर्य अगर वहीं बैठे हों, केतु हो, मंगल हो, सूर्य हो, वहीं बैठे हों चतुर्थ भाव में, तो आपने देखा होगा विस्फोट से उसका मकान उड़ जाता है। गैस का सिलेंडर फट गया, या बम बना रहे हैं, बम बनाते बनाते मकान फट गया, तो जो विस्फोटक चीज़ होती हैं उससे उसके मकान को नुकसान होता है। तो ये जो हमें जो दिखाई देता है, ये मंगल और जो है मंगल, केतु और सूर्य की वजह से हमें दिखाई देता है। तो और ऐसे ग्रहों पर शुभ ग्रह की कोई दृष्टि हो, अब ये तो हमने आपको बताई नेगेटिविटी वाली बात, कि ये तो सब नेगेटिव बात होती है सारी। अगर हमें इस नेगेटिव से बचना है तो हमारी कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं। अगर इनके ऊपर किसी बलवान ग्रह की, जैसे बृहस्पति बलवान है, उनकी अगर कोई दृष्टि आ रही तो ये कुछ थोड़ा बचाव करता है। बुध बलवान है, बुध की दृष्टि तो बुध भी बचाव करता है, शुभ ग्रह मीन्स बचाव करता है। शुक्र बलवान है तो शुक्र की दृष्टि आ रही तो शुक्र भी हमें यहाँ पर बचाव करता है, थोड़ी हमें राहत देता है। अब कुंडली में शनि राहु के साथ में अगर गुरु बैठ जाए, या चंद्रमा बैठ जाए, या सूर्य बैठ जाए, कोई एक ग्रह, या मंगल बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए, तो जिस भाव में ये ग्रह बैठते हैं उस भाव को ये लोग मंदा कर देते हैं, भाव को श्रापित कर देते हैं, और भाग्य जो भाव है वो जिस भाव में ग्रह बैठे हुए हैं उस भाव से संबंधित आपको उसका फल नहीं मिलता है। हाँ, एक उसमें राहत आपको मिल सकती है, अगर कोई बलवान ग्रह अच्छी पावर में हो, वो इसके ऊपर अगर दृष्टि डालता है, बृहस्पति हो, बुध हो, शुक्र हो, चंद्रमा हो, तो वो अगर इसकी दृष्टि डालता है, अपने पूरा प्रभाव दिखाता है, तो उसका जो भाव है, जिसका फल आपको न्यून मिलना है, कम मिलना है, उसके भाव में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। प्रभाव तो होता है लेकिन उसका प्रभाव नेगेटिविटी कम होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि गुरु की दृष्टि अगर शनि राहु पर पड़ती है तो उसकी जो न्यूट्रलाइज जो पावर है राहु की वो थोड़ी कम हो जाती है। उसी प्रकार बुध की दृष्टि पड़ेगी तो जो न्यूट्रलाइज पावर है इसकी, नकारात्मक जो उसकी पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसमें हम थोड़ा सा उससे फल की उम्मीद कर सकते हैं कि इस भाव में हमें फल मिलेगा। शनि राहु चंद्रमा लगन में, पंचम में, अष्टम में ज़्यादा नेगेटिविटी की होती है, लगन में होगी, पंचम में होगी, अष्टम में होगी। इन 3 भावों में इनकी जो नेगेटिविटी पावर है बहुत ज़्यादा होती है, नकारात्मक ज़्यादा प्रभाव होता है। उस भाव से संबंधित हमें इससे बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो इस स्थिति में अगर कोई जातक है जिसकी 3 भावों के अंदर अगर शनि है, राहु है, या साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ऐसा जो जातक है वो नशे का आदी जरूर होगा और साथ में अपराधी भी जरूर होगा, क्योंकि ये जो ग्रह हैं, ये राहु ग्रह, ये आदमी को भ्रमित करते हैं, अपराध कराता है, तो अपराधी भी जरूर बनेगा। और हो सकता है उसे किसी की हत्या हो जाए, चाकूबाजी करे या वैसे बदमाशी करे। आपने देखा हो बहुत से बदमाश टाइप के लोग होते हैं, तो ये अपराधी बनाते हैं। व्यसन जरूर देते हैं, नशा देगा, शराब का देगा, गांजा का, और ये जो कुछ और भी नशे होते हैं, बहुत सारे नशे भी देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इसका सार ये है कि अगर आपकी कुंडली में अगर कोई श्रापित योग बन रहा है तो आप उसका पूर्ण रूप से उसका इलाज कराइए,
उसके जो नियम है नियम के ऊपर चलिए। अगर शनि राहु बैठे हुए हैं तो आपको भैरव बाबा की पूजा करनी चाहिए, भैरव बाबा को आपको दारू चढ़ानी चाहिए, तो शनि राहु का जो प्रभाव है नेगेटिविटी कम हो जाएगी। अगर शनि राहु के साथ चंद्रमा भी बैठा हुआ है तो हर सोमवार को आप भोले बाबा पर काले तिल डाल के दूध में, जल में और उसमें चावल चीनी डाल के हर सोमवार को भोले बाबा पर सेवा चलाइए, वो रुद्राभिषेक कीजिए, तो उससे इनका जो नेगेटिविटी है उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। या आप किसी जैसे हमारी आदिशक्ति होती है, माँ दुर्गा है, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चंडी कवच का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी आपको इस भाव में लाभ देते हैं। तो मैंने आज आपको श्रावती कुंडली के बारे में बताया और इसके मैंने आपको उपाय भी बताए। ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में मुझे आप अपनी राय ज़रूर दें। मैं महेश पाठक श्रीराम वृंदावन से। अगर आपको अपनी को कुंडली का मुझसे विश्लेषण कराना है, प्रेडिक्शन करानी है, तो आप मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें। इस वीडियो के नीचे मेरा फ़ोन नंबर भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप जैसे चाहे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप द्वारा या अपना फ़ोन के द्वारा मुझसे जैसे चाहे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप संपर्क कीजिए, आपको जो उचित आपका सटीक जो आपके लिए उपाय होगा आपको बताया जाएगा। लेकिन हमारी जो देखने की जो विधि है वो फ्री नहीं है, हम उसका चार्ज ज़रूर लेते हैं, मैं दक्षिणा जरूर चाहिए। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जो मुझे अपनी जन्म तिथि भेजे वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि वहाँ उसका चार्ज लगना। इसके साथ ही मैं महेश पाठक श्रीराम वृंदावन से आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, अगला जो वीडियो है वो आपको बताऊँगा मैं कि शनि और राहु से बनने वाले और खतरनाक योग क्या होते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय।